नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पहले की दिल्ली के अंदर सरकारें जो थी, हम इस सरकार में जब ये बात करते हैं सरकारों की, तो हम शीला दीक्षित की सरकार का भी नाम लेते हैं। इससे पहले तक मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, इन सबके समय पे यमुना के अंदर बहुत पानी होता था। प्राकृतिक रूप से ही बहुत पानी था, तो ऐसी कभी समस्या आई नहीं। लेकिन शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री बनी दिल्ली की, उसके बाद जैसे जैसे दिल्ली की जनसंख्या बढ़ती गई, यमुना का पानी मृत प्राय होता गया। स्थिति यह आ गई कि बहुत बार तो यमुना के पानी में ऑक्सीजन लगभग खत्म हो गई। मछलियां, जीव जंतु, जो जल जंतु होते हैं, वो बेचारे नहीं रहे। हालत बहुत खराब हो गई। खैर, शीला दीक्षित 15 साल राज करके चली गई, लेकिन उन्होंने भी यमुना के नाम पर बहुत कुछ, यमुना सफाई के नाम पर बहुत माल इधर से उधर होता रहा। लेकिन हम इसकी भी बात नहीं करते। हम कहते हैं उनके टाइम पर भी यमुना साफ नहीं हो पाई, परंतु अरविंद केजरीवाल ने यमुना को नाले से बदतर स्थिति में ला दिया था। और यमुना की सफाई के नाम पर हर साल जो 13,000 करोड़ रुपया यमुना सफाई का रखा जाता था, अरविंद केजरीवाल 10 सालों तक सब पैसा डकार गए। ऐसे ऐसे वादे अरविंद केजरीवाल ने किए दिल्ली की जनता से। जब चुनाव आते थे, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, डुबकी लगाऊंगा, परंतु सबसे बड़ा मलाल छठ पर्व के मौके पर दिल्ली के अंदर पूर्वांचल वासियों को होता था, जो पूरी मेहनत से, मशक्कत से इस दिल्ली को बना रहे थे, संवार रहे थे, सजा रहे थे। लेकिन उनका एक जो त्योहार था, जब उस त्योहार को मनाने जाते थे यमुना के घाटों के किनारे, तो वहां पर पानी की स्थिति बहुत बहुत खराब, किसी नाले से बदतर थी। स्थिति यह हो गई थी कि दिल्ली हाई कोर्ट को यह कहना पड़ा था कि किसी भी तरीके से यमुना में स्नान करने वाले लोगों को रोकिए। स्नान करने पर, यमुना के अंदर डुबकी लगाने पर बैन लगा दिया था। लेकिन केजरीवाल ने वादा किया, वोटों की खातिर जो झूठ बोला यमुना मैया को लेकर, कि अगले बस चुनाव जिता दीजिए, फिर देखिए मैं कैसे, मैं खुद जाकर डुबकी लगाऊंगा, आप भी डुबकी लगाएंगे। लेकिन कभी ऐसा हो नहीं पाया। परंतु हम ये सारी बातें इसलिए बोल रहे हैं कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो दिल्ली की यमुना में कहा था यॉट चलेगी, आज मिनी यॉट उतार दिया है। जी हां, मिनी यॉट हम इसलिए कह रहे हैं कि यमुना के अंदर इतना बड़ा लंबा सफर करना, यमुना के अंदर इतना आसान काम नहीं था, और वो भी इतने कम समय में। अभी 6 से 7 महीने मुश्किल से रेखा गुप्ता सरकार को आए हुए हैं, और उन्होंने कहा था, वादा था ये भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बीजेपी मुख्यालय था, राष्ट्रीय मुख्यालय, वहां पर विक्ट्री भाषण में कहा था कि यमुना मैया की जय, और यमुना आपको ऐसी स्थिति में दी जाएगी बनाकर, आप याद रखेंगे। सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये वादा था, ये पूरा हो गया है। आज दरअसल यमुना घाटों पर अब काम शुरू हो गया, छठ नजदीक आ गई है, तो बहुत सारे घाटों पर जगह जगह घाट बनाए जा रहे हैं पूर्वांचल के भाइयों के लिए, लोगों के लिए। इसका दौरा करने के लिए आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कपिल मिश्रा, अभय वर्मा समेत पूरे लाव लश्कर के साथ आज सीधे यमुना में उतरी। वो रोड से नहीं गई। ये यात्रा रेखा गुप्ता की जो है, ये पल्ला से, नरेला के पास से पल्ला से शुरू हुई, और पल्ला से होते हुए आईटीओ ब्रिज तक रेखा गुप्ता अपने पूरे लाव लश्कर के साथ यमुना के अंदर से होती हुई यहां तक पहुंची। और उन्होंने यमुना की स्थिति, उनका उसका पानी जो आज लहलहाता हुआ पानी चल रहा है, पानी का रंग बदल चुका है, वो पानी भी देखने को मिला। और पूर्वांचलियों के लिए इससे खुशी का मौका हो नहीं सकता था।
अरविंद केजरीवाल को और उनके लोगों को मुंह छिपा लेना चाहिए शायद जनता से वोट लेके, की तो बात ही छोड़ दी थी, क्योंकि वो करके दिखाया रेखा गुप्ता सरकार ने, जो शायद दिल्ली की जनता भूल चुकी थी कि अब ये ना हो पाएगा, लेकिन हो गया। आपको दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यमुना के अंदर से मिनी यॉट में बैठकर ये लाइव जरूर देखना चाहिए। अगर नहीं देखा तो सचमुच आपने क्या देखा, देखिए जरा। नमस्कार साथियों, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यमुना जी। ये यमुना जो दिल्ली की लाइफलाइन है, जिस पे हम लोग यहाँ आज पल्ला से लेकर के और वजीराबाद होते हुए ITO तक का विजिट कर रहे हैं छठ की तैयारियों के लिए। वर्षों से यमुना किनारे छठ पूजा का कार्यक्रम हो ही नहीं पा रहा था, ना कभी किसी सरकार ने इंटरेस्ट लिया, और जनता को, हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को यमुना से दूर कर दिया गया। सालों बाद जब एक सनातनी सरकार आई है और जनता का आशीर्वाद लेकर के यहाँ पर अपनी जिम्मेवारी निभा रही है, तो ये भी हमारा दायित्व था कि इस बार दिल्ली की जनता को एक बेहतरीन छठ पर्व मनाने का मौका दिया जाए। और इसीलिए हमने तय किया कि इस बार छठ पर्व यमुना किनारे मनाया जाएगा, पूरी सुरक्षा के साथ, स्वच्छता के साथ और पवित्रता के साथ। ये पल्ला से आज हम शुरू हुए और पूरा का पूरा मैं दिखाती हूँ। हमारे साथ में हमारे मंत्री कपिल मिश्रा जी भी हैं, भाई अभय वर्मा जी भी हैं, हमारे सारे अधिकारी हैं, फ्लड के भी और विभाग के और डेवलपमेंट के। पूरा हमने एक एक हिस्सा यहाँ पे अपने अधिकारियों को से चर्चा करके दिखाया है कि इस पूरे क्षेत्र में हमें कहाँ कहाँ पे छठ घाट की तैयारी करनी है और जनता को एक बेहतरीन मौका इस बार देना है पूजा करने का। कुछ कहेंगे कपिल जी? ये एक इतिहास रचा जा रहा है। दिल्ली में सभी जो छठ व्रतधारी थे, जो आस्थावान लोग थे, सबको प्रतीक्षा थी, और इस जनादेश के पीछे भी यमुना मैया की कृपा एक बहुत बड़ा कारण है। और पहली ही छठ में ये संभव हो जाएगा मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ऐसा सबको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन आपकी संकल्प शक्ति है जिसके कारण ये पहली छठ है चुनाव के बाद, और उसमें ही यमुना मैया के किनारे छठ पूजा का आपका संकल्प पूरा हो रहा है। बहुत आपका आभार। अभय जी, आप क्या कह रहे हैं? आपका बहुत बहुत आभार। पूर्वांचल समाज के लोगों ने ये नहीं सोचा था कि आप आते ही तुरंत माँ यमुना के तट पर छठ पूजा आयोजित करने का अवसर प्रदान करेंगे। पूरा समाज आपसे अनुप्रेरित है और समाज के लोगों का कहना है कि हमें ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए, जो कहती है वो करती है। इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और निश्चित ही छठ की मैया आपकी कृपा बनाएगी। बहुत बहुत देखिए कितना सुंदर स्वच्छ निर्मल जल है यमुना जी का, और हमारे पूर्वांचल भाई बहन जब यहाँ छठ माई की पूजा करेंगे तो सोचिए कितना आशीर्वाद ले पाएंगे और दिल्ली के लिए कितनी हितकारी होगी। लाखों लाख पूर्वांचल के लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली को अपना सर्वस्व देते हैं, मेहनत के साथ में और पूरी शिद्दत के साथ दिल्ली की सेवा करने में जुटे रहते हैं। सरकार का भी फर्ज बनता है कि ऐसे में अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में जनता को मौका मिले कि वो अपने इस महापर्व पर माँ यमुना की तलहटी पे सूर्य भगवान को अर्घ दे पाएं, अपनी पूजा कर पाएं। तो हर तरीके से सरकार प्रतिबद्ध है। और जो लोग कहते हैं कि छठ की पूजा करने से यमुना गंदी होगी, मैं उन्हें कहना चाहती हूँ छठ तो प्रकृति से जुड़ने वाला त्योहार है। सूर्य भगवान को अर्घ देने से यमुना कभी गंदी नहीं हो सकती। और सरकारें अपना काम करें, पर्व तो मना करके हम सबको जोड़ने का काम तो बनता ही है हमारा। आज लाखों लाख लोगों को आप देखिए,
किस तरीके से दोनों तरफ कर्मचारी काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। ये सारे कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे नगर निगम की भी पूरी टीम लगी है। ये छठ घाट तैयार किए जा रहे हैं। ये सारे अधिकारी यहाँ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये दिल्ली का अधिकार था जो वर्षों से दिल्ली से छीना जा रहा था, और हम पूरी तरीके से सरकार की ओर से हर सुविधा हमारे छठव्रतियों को देंगे। भव्य छठ इस बार दिल्ली में मनाई जाएगी। ये देखिए पूरे छठ घाट की तैयारियां कैसे जोरों से शुरू हो गई हैं, समय से शुरू हो गई हैं। सारी व्यवस्थाएं में भी यहाँ पे देखिए जेसीबी काम कर रहे हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं, पूरी टीम यहाँ खड़ी है, मुस्तैद है। और यहाँ पे शानदार, यहाँ पर भी छठ घाट बनाने की तैयारी चल रही है। सारे अधिकारी यहाँ पर हैं और मैं सच में बहुत खुश हूँ कि हम इस काम को, जो हमने कहा उस काम को कर पा रहे हैं जनता के हित में, और अपने पूर्वांचल के भाई बहनों को एक सुकून देने के लिए कि जो यमुना जी पर पूजा करना चाहते थे और आज उनको ये सारी की सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं। आप सबको मेरा बहुत प्रणाम। छठ मैया की जय, छठ मैया की जय, छठ मैया की जय, छठ मैया की जय। वाह, धन्यवाद। आपने देखा और सुना होगा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद लाइव कर रही थी और यमुना के अंदर से कर रही थी। आपने सबको उनको देखा सुना भी होगा, उनकी टीम को भी देखा होगा। लेकिन ये सारा लाइव पल्ला से लेकर वजीराबाद होते हुए आईटीओ ब्रिज तक था और सब जगह पर दिखाई दिया कि छठ घाटों के निर्माण का कार्य अब चालू कर दिया गया है और यमुना अब साफ हो चुकी है। बहुत बड़ा काम दिल्ली सरकार में, रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली के लिए किया है, पूर्वांचल के लोगों के लिए किया है। सबसे बड़ी बात तो है दिल्ली के लिए क्या है। अगर यमुना के अंदर पानी इसी तरीके से रहेगा तो कम से कम दिल्ली का जो जल स्तर है वो बहुत ऊपर भी आएगा। तो सचमुच काम करने का असली मकसद और मतलब ये होता है, सरकारों का जो संकल्प है वो किस तरीके से पूरा किया जाता है, कोई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सीखे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।